राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। भक्ति का मूल दैन्य है। सबसे पहली बात चैतन्य महाप्रभु ने यही कही, तृणादपि सुनीचेन। फिर और बातें अपने आप आ जाएंगी। सहिष्णुता, अमानिता, मानदेनता, कीर्तन भगवान का अपने आप होगा। मनुष्य के भजन में विघ्न क्यों आता है? ये पाप वाप की शक्ति नहीं है कि उसके भजन में विघ्न करे। तुम निरपराध भजन करते जाओ, भगवान तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा। स्वयं हृदय में आएगा, तुम्हारे मैलों को दूर करेगा, साफ करेगा, हृदय स्वच्छ करेगा, योग करेगा, क्षेम करेगा, सब करता है भगवान। चिंतन अनन्य, अनन्य माने किसी अपराध शून्य। कोई त्रुटि हो जाएगी, पाप बन जाएगा, तो भगवान का स्मरण अपने आप नष्ट कर देगा। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या एवं विमृश्य, 6वें स्कंद में धर्मराज ने कहा है, दूसरे अध्याय में या तीसरे में शायद, एवं विमृश्य सुधयो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भाव योगम। इसको बंद कर दो पंखों। वो भगवान में जो लोग सर्वभाव से भक्ति करते हैं, सर्वात्मना भजन होना चाहिए। सर्वात्मना अगर भजन होता है तो कोई अपराध भी बन जाएगा तो वो तुम्हारा भजन नष्ट कर देगा। यमराज, यम के दूतों के यहाँ कोई जरूरत नहीं, न तुम्हें छू सकेंगे। एवं विमृश्य सुधयो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भाव योगम ते में न दंड मरहंती। यमराज जी बोले, धर्मराज जी बोले कि हमारा दंड उनके लिए नहीं है। हमारे यमलोक में वो कभी भी नहीं आ सकते दंड के लिए। बोले अगर पाप बन जाएगा तो भी नहीं आ सकता। स्यात् पातकम हनन ततपि हन्त्युरुगायवादा। पाप है तो उरुगायवाद, भगवान का भजन ही, गुणगान ही नष्ट कर देगा। यमलोक में आने की कोई जरूरत नहीं इनकी। स्यात् पातकम ततपि
स्यात् मने दैव व्यर्श, अगर कोई पाप बन जाए वो उनका लक्ष्य तो नहीं रहता। इस संभावनायाम लिंग है लकार। स्यात् लिंग लकार है। लिंग क्यों लगाया? वर्तमाने काले लट भवती लगा सकते थे, भवती पादकम तदप्यंत रुगायवाद, लेकिन स्यात् लगाया। वो करते तो नहीं हैं, संभावना में कहीं बन जाए पाप अकस्मात। संभावना कई कारण से होती है, पाप की संभावना। कभी कभी दयावश भी संभावना हो जाती है। जैसे जड़ भरत जी उन्होंने दया किया था उस हिरण पर, और दया करते करते उनका भजन छूट गया। भजन छूट गया तो भजन छूटा और मनुष्य ईश रिक्त हुआ। ईश रिक्त तो होने में अर्जुन हनुमान आदि भी गिर पड़े। अर्जुन आ रहे थे द्वारका से रानियों को लेकर के। तद्वै धनुस्तैषवः, वही गांडीव धनुष था, वही बाण थे। पहले स्कंद में शायद 18वां अध्याय होगा। तद्वै धनुस्तैषवः सरथो हयास्ते, हैं 17 के 21 है, 15 का। वही बाण, वही धनुष, वही रथ, वही घोड़े। तद्वै धनुष तैषवः सरथो हयास्ते। अर्जुन सोच रहे हैं सोहम रथी, मैं वही अर्जुन हूं। संसार का कोई राजा हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता था। शंकर जी से युद्ध किया था। सोहम रथी नृपतयो यत आनमंती, सब सिर झुकाते थे राजा अर्जुन के सामने। लेकिन सर्वम क्षणेन तदभूत असद, ये सब असद हो गया। वो अग्नि देवता का दिया हुआ दिव्य धनुष, दिव्य बाण, जिनसे मैं शंकर जी से लड़ा था, सब मिट्टी मिल गया एक क्षण में। जैसे भस्मन होता हूं, राख में हवन करो, घी डालो, कुछ नहीं होता। अग्नि का नाम है हव्यवाट। अग्नि उस आहुति को देवताओं के पास ले जाती है, इसलिए उसका नाम है हव्यवाट। हव्यम बहति इति हव्यवाट।
हव्य वस्तु को ढोती है, ले जाती है देवताओं के पास। अब आग नहीं है, राख है, तो वहां कैसे जाएगी देवताओं के पास आहुति? उसी तरह से ये सब असत हो गया। कुहकराधम, मन का लड़ुआ खाने वाला संसार का हर प्राणी है। सोचता है हम राजा बन जाएं, धनी बन जाएं, ये बन जाएं, वो बन जाएं, सुखी बन जाएं, अब कुछ नहीं बन पाता। इस संसार में कुछ नहीं बन सकता आदमी, क्योंकि असार है। पानी के घोड़ा पवन असवरवा, कबीरदास ने लिखा है। पानी के घोड़े पे चढ़ के कोई चलता है, हवा सवार रूप में है उस पर, पानी के घोड़े पे, तो कुछ नहीं मिलता है। वहीं के भी कही विधि समझाऊं, सब जग अंधम अंधा। कुहकराधम, हर मनुष्य विचार करता रहता है, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। जीवन भर कल्पना में उड़ता रहता है। अब धन आएगा, अब संपत्ति आएगी। कल एक व्यक्ति आया था बेचारा, उसने कहा हम एक नया व्यापार खोलने जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं। हम चुप रहे क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम आशीर्वाद कर दें तुम्हारा व्यापार सफल हो जाए। होता है सफलता की सीढ़ियां हैं। यदि तुम किसी प्राणी का अपराध नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी सब परिस्थितियां संभल जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी, और नहीं तो सब परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी। जैसे रावण के पास कितनी बड़ी सेना थी और कोई भी काम में नहीं आया, सब सफल नहीं रहे, असफल रहे, क्योंकि विफल होई सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। उद्यम, सब उद्यम, चाहे व्यापार है, चाहे नौकरी है, चाहे घर है, चाहे बाहर है, सब विफल हो जाते हैं यदि जरा भी द्रोह आ जाता है। द्रोह क्या है? प्राणी समझता नहीं, समझना नहीं चाहता। किसी में अभाव करना द्रोह है, किसी को नुकसान सोचना द्रोह है, किसी को नुकसान सुन करके हर्ष होना द्रोह है, किसी की निंदा करना द्रोह है। इन सब से जो छूट जाता है उसके सारे उद्यम सफल हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा था, सोहम न पापम इच्छामि न वदामि न करोमि च। किसी के बारे में पाप माने अभाव
न मैं सोचता हूं, न कहता हूं, न करता हूं। पहले मनुष्य सोचता है, फिर कहता है, फिर करता है। जैसे हम सोच रहे हैं ये आदमी क्रोधी है, पहले मन में विचार आया। जब मन में विचार आया, जब हमने किसी की बुराई किया, निंदा किया और कहा लोगों से ये आदमी क्रोधी है, फिर किया, क्रिया किया, उससे नहीं बोलेंगे, मुंह फोड़ लेंगे। पहले मनुष्य मन में पाप लाता है, फिर कहता है, फिर करता है। तीन स्थितियां होती हैं। प्रहलाद जी बोले ये तीनों मैं नहीं करता हूं, इसलिए मुझे कभी दुख ना आया ना आएगा, इस बात की गारंटी है। सोहम पापम न इच्छामि न वदामि न करोमि च। क्यों? चिंत्यन सर्वभूतस्थम आत्मन्यपच केशवम। सब में भगवान है। किसी में दोष देखोगे, भगवान में दोष देखना है। किसी की निंदा करोगे, भगवान की निंदा है। किसी से द्रोह करोगे, भगवान से द्रोह करना, और अपने से द्रोह करना है। अपने से द्रोह करता है मनुष्य, दूसरों में कमी देख करके। तुम अपने भीतर भी भगवान को सोचो। चिंत्यम सर्वभूतस्थम आत्मन्यपचे केशवम। तब देखें तुम्हारा क्या कोई संसार में उद्यम बेकार जाएगा? कभी नहीं जाएगा। दुख आएगा, कभी नहीं आएगा। आग तुमको जला नहीं पाएगी, पानी डुबा नहीं पाएगा। बीमारियों की हिम्मत क्या है तुमको कोई छू ले? और आती है तो हवा की तरह चली जाती है। प्रहलाद ने भी कहा था, अन्य शाम यो न पापामि चिंत्याम आत्मनो यथा। अपने पिता से कहा था कि पिताजी तुम या मुझे कोई भी मार नहीं सकता है। संसार की कोई शक्ति हमको दुख नहीं दे सकती है। जाको मनमोहन अंग करे, ताको केस खसय नाय जगते जो, सिरते जो जग बैर करे। सारा संसार मिलकर के भगवत भक्त को कष्ट नहीं दे सकता। सोहम अन्येषाम यो न पापानि चिंत्याम्य आत्मनो यथा। जैसे मनुष्य अपने दोषों को कभी नहीं सोचता है, अपने दोषों को कभी नहीं कहता है, इसी तरह से मैं प्राणी मात्र के भीतर भाव रखता हूं। अन्येषाम यो न पापानि चिंत्याम्य आत्मनो यथा, तस्य पापागमस्तात हेत्वभावन्न विद्यते। हे तात, अपने पिता से कह रहे हैं, तुम भले त्रिलोक विजयी हो और संपूर्ण शक्ति लगा रहे हो, लेकिन पाप का हेतु मनुष्य का मन होता है। तस्य पापागमस्तात, हे पिता,
पाप का आगम तो हो ही नहीं सकता हमारे भीतर, क्योंकि पाप का हेतु नहीं है। पाप भीतर रहता है तुम्हारे मन में अभाव रूप बन करके। अभाव है तो बैकुंठ से भी नीचे आ जाओगे, नित्य धाम से। सनकादिक ने एक शाप दिया था, जाओ यहां से नीचे लोकों में चले जाओ। लोकानि तो ब्रजत अंतर्भाव दृष्टिया, तुम्हारे में अभाव दृष्टि आ गई है, ये पाप है। वहां कोई चोरी नहीं करता, कोई छिनारी नहीं कर सकता, कोई किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करता वहां बैकुंठ में। अभाव रूपी पाप वहां भी रहता है। लोकानितो ब्रजतम अंतर अभाव दृष्टिया, अंतः भीतर रहता है अभाव, बाहर से हम लोग भले बने रहते हैं। बड़े बड़े नेता लोग भी बाहर से भले बने रहते हैं, उनके भाषण में लोग काला झंडा दिखा रहे हैं, बुरा लगता है, लेकिन ऊपर से कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, भारतवासी हैं, और भीतर से सोचते हैं इलेक्शन जीत जाएंगे जब तेरे को देख लेंगे। अभाव भीतर रहता है, बाहर नहीं रहता। वो अभाव ही पाप है। एक नाम भगवान का तार सकता है। नामैकम यस्य वाचि स्मरण पथगतम श्रुत मूलम गतम वा। एक नाम का स्मरण कर लो, सुन लो, कह लो, सब पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन कब? जब अभाव न रहे तब। इसलिए प्रहलाद ने कहा कि मैं ये सब पाप करते ही नहीं कभी। उदाहरण दे तो बहुत से लंबे उदाहरण पड़े हैं। सब असुर लोग उनको मारते थे, अस्त्र से, शस्त्र से, और किसी का अनिष्ट नहीं चाहा उन्होंने। यह है भक्ति। अम्बरीश ने 1 साल तक भोजन नहीं किया, खड़े प्रार्थना करते रहे दुर्वासा की, जिसने उनको जलाना चाहा था कृत्या राक्षसी के द्वारा। 1 साल बाद लौटे जब चक्र की अग्नि से जलते रहे, तो क्या देखते हैं? अम्बरीश खड़े हैं, खाना नहीं, पीना नहीं, केवल हमारे ही रक्षा की प्रार्थना करते हैं। ओह, दुर्वासा मात खा गए और बोले, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। आज मैंने देखा अनंत भगवान के दासों की महिमा। मैंने इनको जला दिया था, यानी हत्या कर दिया था इनकी। और कृतागोसोपियद राजन मंगलानी समीह से, और ये हमारा मंगल चाह रहे हैं। 1 साल से पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, प्रार्थना किए खड़े रहे। इसको भक्त कहते हैं। जिसने तप की अग्नि से जलाया,
और उसके लिए भक्त प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना ही अपनी भक्ति के दांव लगा दिया। सुदर्शन जी से जब प्रार्थना किया है तो पहले तो प्रार्थना किया तो तभी सुदर्शन जी शांत नहीं भये। एक साल तक वो प्रार्थना करते रहे, सुदर्शन जी शांत नहीं भये। उसके बाद सामने आ गए और प्रार्थना कर रहे हैं सुदर्शन जी की, फिर भी शांत नहीं हो रहे हैं। बहुत स्तुति किया, शांत नहीं भये। आखिर में बोले, यदि हमने दान किया है, अपने धर्म का अनुष्ठान किया है, हमारा कुल ब्रह्म भक्त है, तो ये ब्राह्मण विज्वर हो जाए। 4, 9, 9, 5, 10 हैं? हाँ, 9, 5, 10 तब भी शांत नहीं भये। ये दान धर्म आदि भक्तापराध को नहीं बचा सकते हैं। तब उन्होंने आखिर में अपनी भक्ति को दांव पर लगा दिया। 11वां श्लोक, यदिनो भगवान प्रीतः, अगर मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न है, समस्त गुणों के जो आश्रय हैं, कब प्रसन्न होते हैं? सर्वभूतात्म भावेन। सब प्राणियों के आत्मा के रूप में ने भगवान को हमने अगर देखा है, सर्वभूतात्म माने भगवान, सर्वांतर्यामी, तब ये दुर्वासा विज्वर हो जाएं, शांत, चक्र शांत हो गए उसी समय। इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णु चक्रम सुदर्शनम अशाम्यत सर्वतो विप्रम प्रदहत राजयांचया। चारों ओर संसार में चक्र की अग्नि थी उस समय। जहां जाओ ब्रह्मलोक शिवलोक नहीं बच सकते थे। सभी लोकों में हो आए थे दुर्वासा। ब्रह्मा ने भी कहा था हम असमर्थ हैं, शंकर ने भी कहा था हम असमर्थ हैं, हमारा भाग जाओ, यहां कैलाश जल जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा हमारा ब्रह्मलोक जल जाएगा। भक्तापराधी को कभी कोई शांत नहीं कर सकता, शरण नहीं दे सकता। स्वयं भक्त भी अपने समस्त पुण्यों को लगा दे तो भी कुछ नहीं होता है। ये 4, 5, 10 में बताया गया। जीवन भर का दान धर्मानुष्ठान लगा दिया, फिर भी शांत नहीं भये। जब अपनी भक्ति को दांव पे लगाया तब शांत हो गए।
सारा ब्रह्मांड निर्मल हो गया। इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णु चक्रम सुदर्शनम अशाम्यत सर्वतो विप्रम। उस समय सारे ब्रह्मांड में सुदर्शन का ताप था। प्रदहत सारा संसार जल रहा था। कल कीर्तन के बाद एक मीरा के बारे में कुछ दिखाया गया था। उसमें कोई आदमी बोल रहा था, जो दिखाता है, उन गाइड कहते हैं उसको, उन स्थलों को जहां जहां मीरा रही। उसको हमने कहा इन बच्चों को भी दिखाओ। उस गुफा को भी दिखाया जहां यातना दी गई थी। और अंत में वो खंडहर दिखाए। सारा मेवाड़ चित्तौड़ खंडहर बन गया था। और उसने भी कहा गाइड ने कि जब गवर्नमेंट के हाथ में सब संपत्ति आ गई तो आज तक उस किले में एक कमरा भी उनके वंश वालों को नहीं मिला है। राणा सांगा युद्ध हारे। क्यों? भक्तापराध के पीछे। एक भक्त के अपराध में राणा सांगा हार गए, जबकि उन्होंने लोधी को जीता था, दिल्ली जीता था। उनकी शक्ति के आगे बाबर कुछ नहीं था। सिर्फ 16,000 मुसलमान आए थे ये बाबर के साथ। पहले मोर्च में बाबर हारा है तो पीछे हटा है। गंभीर अध्ययन किया जाए इतिहास का तब समझ में आता है। हमारी पहले रुचि रहती थी, इतिहास के हम छात्र थे। ये सब टॉड ने लिखा है, विदेशी इतिहासकार ने। इंडियन किसी इतिहासकार ने इतना साफ नहीं लिखा है। जब हारा है बाबर तो उसने कहा सेना पीछे ले जा करके अभी एक मोर्चा और होगा। इस बीच में उनके सामंतों को फोड़ लिया इन लोगों ने। बाबर के लोगों ने फोड़ लिया या भक्तापराध से उसके सामंत फूट गए, कुछ भी समझो। समर सिंह जैसे प्रबल सामंतक फूट गए। और दूसरे मोर्चे में सांगा हार गया। ऐसी परिस्थितियां बन गई हारने की, जो कि कभी भी हारने की संभावना ही नहीं थी। भक्तापराध से सब हुआ है। उसके बाद रास्ते में लौटते समय सांगा को उसके सिपाहियों ने विष दे दिया। मीरा को विष दिया गया था सबकी सम्मति से, तो विष से मरा राणा सांगा। उसके बाद सारा चित्तौड़ उजड़ गया, मेवाड़ उजड़ गया। क्योंकि विक्रम गद्दी पर बैठा
सांगा का छोटा भाई, नहीं, भोजराज का छोटा भाई। वो भक्त नहीं था, नास्तिक था। उसने भी मीरा के लिए षड्यंत्र रचे। सारे मेवाड़ में कष्ट कष्ट चारों ओर, क्योंकि भक्तापराधी अकेले नष्ट नहीं होता है, भक्तों को लेकर नष्ट होता है। जो उसका पक्ष करते हैं वो भी मारे जाते हैं। रावण अकेले नहीं मरा था, सबको लेकर के मरा था। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत ऋतु समाई, सीत निशा समाई। विभीषण ने कहा था ये तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। जैसे कमल के वन में जब पाला मार जाता है तो सारा कमल का वन पूरा का पूरा नष्ट हो जाता। तब कुल कमल विपिन सुखदाई, सीता दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। रावण, ये जो कमल जैसा तेरा वंश खिल रहा है, एक एक लड़का इंद्र को जीत लेता है। मेघनाद ने अकेले इंद्र को जीता था, इंद्रजीत नाम पड़ा। सुत परिजन बल बरने न जाई। मंदोदरी ने कहा है तुम्हारे बेटाओं का इतना प्रभाव था, शक्ति थी कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। तुम तो छोड़ दो। फिर भी भुजबल जिते काल जम साई, तुम्हारी इन्हीं भुजाओं ने काल को, जमराज को जीत लिया था। आज तक कभी नहीं हुआ यमराज हारा है, काल हारा है। साक्षात काल का रूप है यमराज। वाल्मीकि रामायण में लिखा है स्वर्ग आदि जीतने के बाद यमलोक गया रावण, और यमलोक में उसने हमला किया। यमराज आए लड़ने। उनके पास काल दंड है जो कभी विफल नहीं होता। काल को कोई नहीं हरा पाया है आज तक। वो हेती भगवान का चक्र है काल। और जब यमराज ने देखा कि अब हम जीत नहीं सकते, तो काल दंड चला दिया। ये तो भगवान का श्रेय विफल होगा नहीं। तो वहां युद्ध मैदान में ब्रह्मा जी आए। बोले यमराज तुम काल दंड नहीं मारो, ये कभी विफल नहीं होता है। अब विफल हो जाएगा, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं करो, तुम हार मान जाओ। यमराज हार मान गए, काल दंड नहीं मारा उन्होंने। तो मंदोदरी कह रही भुजबल जिते काल जम साई। तुम वही हो जिन्होंने अपनी भुजाओं की शक्ति से काल दंड को, यम को जीता था। आज तक सृष्टि में ऐसा कैसा कभी नहीं हुआ।
आज परे हो अनाथ की नाई, आज तुम अनाथ की तरह पड़े हो। ये सब भगवान का और भक्तों के अपराध का फल है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव इन्हें तब ही अभागा। सारी लंका जल गई, सोने की सोना जलता नहीं आग में। सोने को तेज तत्व माना गया है। जिन्होंने न्याय शास्त्र पढ़ा है जानते हैं सोना कभी आग में जलता नहीं। सैकड़ों साल तक डाल दो सोना नहीं जलेगा। और सोने की लंका जल गई। बोले क्यों? आग में तो ताकत नहीं जलाने की, लेकिन साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे जो नगर अनाथ कर कैसा। ये भक्त के अपराध का फल है। सोने की लंका जल गई। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं किसी तरह से कांग्रेस थी, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता था। रामदेव जी ने प्रयत्न किया, उनको पीट पाट करके कांग्रेस ने भगा दिया। कुछ नहीं कर पाया संसार। ऐसी उसकी जड़ें थी कि कभी नहीं हिलती, चाहे कुछ करे। लेकिन अवश्य कोई न कोई धर्म का या भक्तों का अपराध हुआ है जिससे बिल्कुल चली गई। भक्तापराध मनुष्य को समूल नष्ट कर देता है। राणा सांगा समझ नहीं पाए कि मेरा भक्त है, इसका अपराध न करें। एक उन्होंने स्त्री समझा मामूली, और वही गलती उनके बेटे ने किया, विक्रम ने। भोजराज भी मारे गए, कुछ न कुछ पिता के सहयोग में रहे होंगे। पिता के विरोध कैसे कर सकते हैं? पिता ही भक्तिहीन था तो बेटा क्या करेगा बेचारा। सांगा के कर्मों का फल सबको भोगना पड़ा। पूरा चित्तौड़ उजड़ गया, खंडहर पड़े हैं। कल देख रहे थे मीरा महल टूटा पड़ा, भूत महल टूटा पड़ा। होता था अंधेरे से जिनको उजर, रखते थे चिरागां पेशे नजर। अब शम्मा जलाने तुरबत पे, जुज़दागे दिल अपना कोई नहीं। इसको विनाश कहते हैं। जिनको अंधेरे से डर लगता था, होता था अंधेरे से जिनको उजर, रखते थे चिरागां पेशे नजर। हर समय रात में प्रकाश चाहिए, मणि दीपक जल रहे हैं, ऐसे ऐसे राजा थे। अब शम्मा जलाने तुरबत पे, अब वो कर में पड़े हुए हैं। कोई रात को जाकर के दीपक जलाता नहीं है। जुज़दागे दिल अपना कोई नहीं। भक्तापराध सारी सल्तनत को नष्ट कर देता है।
विदुर ने कहा था, दुर्योधन धृतराष्ट्र से कहा था, ये तुम्हारा लड़का लड़का नहीं है, ये तुम्हारे कुल को जला देगा। तीसरे स्कंद के शुरू में आता है, सएष दोषः पुरुषट विदास्ते। हैं 3:1-13 गृहान प्रविष्टो, तुम्हारे घर में बड़ा बेटा बन के आया है। यमपत्य मत्या, और तुम उसको बेटा समझ रहे हो। उसका पुष्णासी पालन कर रहे हो, इसलिए भगवान से विमुख हो गए हो। कृष्णाद विमुखो गतश्री, श्रीहीन हो गए हो। अब कुल को बचाना चाहते हो तो इस बड़े बेटे को छोड़ दो, त्यज मने छोड़ दो, आशु मने जल्दी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। अशैव, अमंगल रूप है ये। कुल कौशलाय, अपने खानदान को बचाना चाहते हो, न सारा खानदान नष्ट हो जाएगा। अब हुआ वही। विदुर की बात झूठी नहीं पड़ी, विभीषण की बात झूठी नहीं पड़ी। विभीषण ने कहा था, रावण सभा काल वस्तूर, मैं अब शरण जाऊं देव मत खोर। ये सारी सभा काल के अधीन हो गई है, सारी लंका काल के अधीन है, क्योंकि सब तेरे अधीन है और तू है भक्तद्रोही। तो सारा नगर मारा जाएगा, सारा निशाचर वंश बन जाएगा, केवल एक भक्तापराध के कारण। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तभी। उसी समय सब मर गए थे। युद्ध का नाटक तो पीछे चला है, टुक 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 बाण चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। युद्ध 3 महीने तक चला है वाल्मीकि रामायण के हिसाब से। मरने में उनको नाटक में 3 महीने लग गए। बहुत असंख्य रावण निश्चर थे, लेकिन मरे उसी समय थे जिस समय विभीषण ने छोड़ दिया था। ये चौपाई कहती है भक्त शक्ति क्या है, भक्तापराध क्या है। अस कही चला विभीषण तब ही, आयु भी हीन भय सब जब ही। सारी लंका जल गई थी, साध बद गया कर फल ऐसा, जरे जो नगर अनाथ कर कैसा। तो वो कल व्यक्ति आए थे हमसे, बोले आशीर्वाद दीजिए, हम नया व्यापार शुरू करने वाले हैं। और हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि सफलता असफलता तो अपने हाथ में है। जब मनुष्य द्रोह करता है तो उसके सब विफल चले जाते हैं। सब धंधा, नौकरी चाकरी, परिवार सब चौपट हो जाता है। विफल होई सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मनसा के। एक एक चौपाई मंत्र है। आज हमारा समाज क्यों श्रीहीन है? हम लोग साधु समाज, भक्त समाज, वैष्णव समाज एक दूसरे से द्रोह करते हैं, इसलिए हमारे सारे उद्यम विफल हैं।
इसलिए सारा साम्राज्य नष्ट हो जाता है एक भक्ति के अपराध से। एक प्रहलाद के अपराध से सारा हिरण्यकश्यपु नष्ट हुआ। एक विभीषण के अपराध से सारी लंका जल गई। अगर कोई कहे कि सीता जी के कारण नष्ट हुआ, बोले नहीं, भगवान न अपने अपराध पर ध्यान देते हैं न सीता जी के अपराध पर। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ, निज अपराध रसाय न काऊ। रावण को इसलिए नहीं मारा कि सीता जी को ले गया था। रावण को मारा है जब रावण शरण में गया है तो उन्होंने कहा कहु लंकेश, तिलक किया है, उसी समय भगवान ने उसको लंका का राज दे दिया था। समुद्र पार करके आया था विभीषण भगवान की शरण में। तो भगवान ने पूछा कहु लंकेश कुशल परिवारा, उसी समय रावण मर गया था। लंकेश बुलाया जब उन्होंने विभीषण को, ऐसा क्यों कहा? रावण के रहते उन्होंने लंकेश क्यों कहा? इसलिए कहा कि इसने आज भक्त अपराध किया है, अब नहीं बचेगा। क्या अपराध था? सभा के बीच में विभीषण को असकही कीने सी चरण प्रहारा, लात मारा। एक लात नहीं, अनुज गहे पग बारंबारा। लातई लात, लातई लात, लातई लात मारता रहा। मदांध था। और विभीषण ने वो लात मार रहा है तो भगवान कह रहे हैं शंकर जी, देखो उमा, इसको संत कहते हैं, इसको भक्त कहते हैं, अब रावण नहीं बचेगा। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत के करे भलाई। देखो उमा, देख रही हो रावण लात मार रहा है, अनुज गहे पग बारंबारा, बार बार पांव जय जय बार लात मारता है। विभीषण चरण पकड़ लेते हैं। और सुनो क्या कह रहे हैं, लात मारने वाले को लात पकड़ के कहते हैं तुम पितु सदृश भले मोह मारा। तुमने मारा लात, सारे ब्रह्मांड का उस समय महामंत्री था, तीनों लोक पर रावण का राज्य था। एक देश का, एक राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर होना तो छोटी बात है। स्वर्ग आदि समस्त लोगों का प्राइम मिनिस्टर था विभीषण। और इसकी सहनशीलता देखो, तुम पितु सरिस भले मोह मारा। तुमने हमें लात मारा है, अच्छा किया। ये नहीं कि दुख प्रकट करे कि सारी सभा देख रही है और सभा के बीच में तुमने मारा, अकेले मारते तो कोई बात नहीं, सारी सभा देख रही है।
और किसी की हिम्मत नहीं रावण से कहे कि बस करो बस करो, 2-4 लात लगा लिया काफी है। किसी की शक्ति नहीं। डिक्टेटर का बाप था। डिक्टेटर तो वो होता है जिसकी बात काटो तो ज्यादा करेगा, गोली मरवा देगा। सारी सभा देख रही है, चुप है। जानती कि रावण है। रावण ने अपने नाना को निकाल दिया था। माल्यवान को निकाल दिया था। जो नाना को नहीं छोड़ा, ससुर को नहीं छोड़ा, ऐसा दुर्दांत था। उससे कौन बोल सकता था? फिर भी विभीषण कहते रहे, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। फिर भी नाथ कहा, हे नाथ, राम की शरण में जाओ, राम का भजन करो, इसी में तुम्हारा हित है। मरे मार लो, पीट लो, हमें सिर काट लो, लेकिन राम का भजन करो, और नहीं तो नष्ट हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं, देखो उमा, उमा संत का यही भलाई, इसको संत कहते हैं। मंद करत कह करे भलाई। ऐसे भक्त के पीछे अपराध से लंका नष्ट हो गई, जल गई, कोई नहीं बचा। मंदोदरी कहती, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हरा। कोई रोने वाला भी नहीं लंका में। बोले क्यों नहीं स्त्रियां रोई होंगी? बोले रावण हारा पुल्लिंग शब्द है, कोई पुरुष ही नहीं बचा। राम विमुख यह अनुचित नहीं। मंदोदरी कह रही है कि जब तुम चलते थे तब बस विधि प्रपंच सब आही, सभय दिशिप सब नाम ही माथा। तब बस विधि प्रपंच सब ना था, सभय दिशिप सब नाम ही माथा। आठों दिक्पाल सिर नीचा करके खड़े रहते थे। जैसे यहां राष्ट्रपति ऑनर, गार्ड ऑनर होता है, तो सारी सेना सिर नीचा करके, तलवार संगी नीचा करके खड़ी हो जाती है। ऐसा शासन था रावण का। देवता लोग सिर नीचा करके खड़े रहते थे, सिर नहीं उठा सकता था कोई। सभय दिशिप सब नाम ही माथा। अब वही सोई सिर भुज अब जम्बुक खाई। सैकड़ों सिर पड़े हैं युद्ध भूमि में, वही भुजाएं पड़ी हैं जिनसे कैलाश उठाया था तुमने। उनको स्यार खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं। राम विमुख यह अनुचित नहीं। इसलिए अगर किसी के अंदर अभाव नहीं है तो संसार में कोई शक्ति उसको हरा नहीं सकती। प्रहलाद ने कहा था, सोहम न पापम इच्छामि न वदामि
करोमि च, न मैं पाप सोचता हूं, न कहता हूं, न करता हूं। और आज हम जैसे लोग दिन रात पाप सोचते हैं, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसी, और कहते हैं एक दूसरे से वो बड़ा चतुर लड़का है, वो बड़ी चतुर है। दिन रात यही चर्चा करते हैं और वही क्रिया करते हैं। स्नेह नहीं, प्रेम नहीं। इसलिए इस संसार आपत्तिग्रस्त है। एक राणा के अपराध से सारा चित्तौड़ राजस्थान नष्ट हो गया। सारा समाज भक्तापराध से डूब गया है। प्रभु कैसे उन्हीं की इच्छा से कल्याण होगा। जय श्री राधे। जो हनुमान जी के कारण था वही अर्जुन का कारण था। कर्तृत्व जब आ जाता है मनुष्य में तो भगवान का छोटा शिशु तो नहीं रहता। भगवान राम ने कहा है, संख्या वंख्या याद नहीं है, नारद जी से अरण्य कांड में, कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी 43 बालक सुत समदास अमानी। अमानी दास हमारी गोद का बच्चा है। गोद के बच्चा गोद में ही टट्टी करेगा, चाहे मां की साड़ी कितने भी सोने की है, रेशमी है, और मां कुछ नहीं कहेगी, हंस जाती, साड़ी गद्दी भाई टट्टी में हो गई, कुछ नहीं बोलती है। भगवान बोले इसी तरह से जो हमारा अमानी दास है वो हमारी गोद में टट्टी करेगा। और शिशु बनो। शिशु कब बनोगे? जब तुम अमानी बन जाओगे। जरा भी मान आएगा भगवान से दूर हो जाओगे। लड़का बड़ा हो गया, अब वो टट्टी करने खुद जाएगा, अब उसका अधिकार नहीं रहा कि मां की गोद में जाके टट्टी करे। कबीरदास ने कहा है, सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहाई ने तेते। अरे बच्चा जाने कितने दिन अपराध करता है मां कर, लात मारता है, कर गई केश गहे पदघाता, तो उन्हें उतारे माता, उतारे माता। मां की चोटी पकड़ के लात मारता है छोटा बच्चा, फिर भी मां उसको टट्टी धोती है, उसको प्यार करती है। हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे ना अवगुण बख्शे मेरा। हनुमान जी के भी भीतर यही दोष आया था। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले की बाना। ये भरत का बाण क्या मेरा बोझ ढो सकता है? भक्तापराध हुआ था हनुमान जी से। गोपियां कितनी प्यारी थी, लेकिन अपराध हुआ था उनसे। एवं भगवता कृष्णा लब्धमाना महात्मना, आत्मानम में निरे स्त्रीणाम मानिन्यभ्यधिकम भूवि। हम जैसे प्रेम का कोई नहीं है।
तासम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशव प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवांतरधि। उसी समय भगवान गायब हो गए, छोड़ गए। तो उस समय लिखा था एक जगह कि अर्जुन का के अंदर मैं पैना पैदा हो गया था, उसको नष्ट करने के लिए कृष्ण ही ने ग्वाल बालों को रूप बनाया था और वहां लूटा था, बस। और दूसरा उत्तर सुन लो, जनहि मोर बल निज बलताही। वहीं क्या संख्या है? 43। जन माने हमारा भक्त तो मेरा बल रखता है, और निज बल आया तो तुम बड़े बेटे बन गए, वो प्यार नहीं रहेगा तुम्हारा। इस चौपाई को समझना कठिन है भाई, हम तो समझे नहीं आज तक। पढ़ लिए हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन निजबल की प्रतीति न होवे ये बात नहीं है। हो गया उत्तर? चलो।